भाजपा नेता बोले, जैसे घर घर में कोका कोला और पेप्सी वैसे ही बाबा रामदेव। स्वामी बाबा रामदेव की एक टिप्पणी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मामला नोटिस देने से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक जा पहुंचा। मानहानि का मुकदमा तक के लिए जाने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर भी एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस छिड़ गई है। आशंका यह भी है कि मामले को धार्मिक रंग न दे जाए। इन सब के बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आईएमए और बाबा रामदेव के बीच चल रही तानातानी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव की योगी नहीं योगा का कोका कोला बताया है। पोस्ट में जायसवाल ने लिखा, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब प्रतियोगिता देख रहा हूँ। हर बेतुकी की बात का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता है। ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। अभी आईएम भी ऐसा ही कर रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुए बीजेपी सांसद, सीएम को चिट्ठी लिख कार्यकाल बढ़ाने की मांग। कोरोना महामारी की वजह से बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। अब पंचायत चुनाव कब तक होगा, इस बारे में बिहार सरकार हो या राज्य निर्वाचन आयोग फिलहाल कुछ भी बताने के हालात में नहीं है। इसी दुविधा ने पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता भी बढ़ा दी है। राज्य में करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाएगी कि पंचायत में विकास का कार्य कौन करेगा। इस बीच भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने भी चिंता जाहिर करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल के बाद अब तक चुनाव नहीं हो जाता है और नए जनप्रतिनिधियों नहीं आ जाते हैं, पुराने जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। रामकृपाल यादव के पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद हैं। बिहार से एक बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले पर जल्द हो सुनवाई। नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार। बिहार नीड्स टीचर्स हैशटैग से सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया गया था। इसमें प्रदेश के लाखों युवा शामिल हुए और केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियों के लिए लंबित ज्वाइनिंग और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के लिए ट्विटर पर हल्ला बोल किया जा रहा था। बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से अधिक पद खाली है, फिर भी सरकार उनकी बहाली नहीं कर रही है। इस बीच अब खबर है कि प्रदेश में करीब 1.25 लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है। बुधवार को उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की फाइल देखकर जल्द सुनवाई कराने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। रोक हटने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सरकार के अनुरोध के लिए लगी रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। लालू यादव ने सीएम नीतीश के लिए मांगा नोबेल पुरस्कार तो गरमाई सियासत, जदयू ने दिया पलटवार। ऑनलाइन डेस्क, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग रखी है। चौंक गए न, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। दरअसल बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यह लालू का तंज है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। बिहार में मनरेगा योजना पर कोरोना का असर, जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं मजदूर। कोरोना वायरस इफेक्ट इन बिहार, यह कोरोना का असर है कि मनरेगा की योजनाओं के लिए जरूरत के मुताबिक श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। सरकार 2.25 करोड़ से अधिक सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन मजदूरी देने के लिए तैयार है। इस योजना के दोनों मदों मजदूरी और सामानों की खरीद मद से पर्याप्त धन उपलब्ध है, फिर भी काम की मांग उस अनुपात में नहीं हो रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार काम मांगने वाले सभी पंजीकृत मजदूरों को रोजी देने के लिए तैयार है। इस मद में धन की कोई कमी नहीं है। टीकाकरण में लोग नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी, अधिकांश पंचायतों से खाली लौट रही है मोबाइल वैन। जिला अधिकारी उदित सिंह के कलेक्ट्रेट कैंपस से मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के बाद जिले में पंचायत स्तरों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके तहत विभिन्न प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शेड्यूल तय किया गया है। पहले से निर्धारित पंचायतों में पहुंचकर मोबाइल टीम मौके पर ही लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लगा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण टीम तैनात किया गया है। बिहार के भाजपा सांसद ने उठाया एमएसपी का मुद्दा, कहा किसानों से तय रेट पर नहीं हो रही है खरीद।
स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत डीएम से की है। औरंगाबाद डीएम सौरभ जोरवाल को बुधवार को एक पत्र लिखकर कहा कि जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। बाजार में गेहूं 1400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। यह सरकार के स्तर से निर्धारित समर्थन मूल्य से 550 रुपये कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के दाम में काफी अंतर होने के कारण किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है। बिहार में कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ अस्पताल में होता है गलत बर्ताव। एक्सपर्ट कमेटी ने हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर जरूरी काम से घर से बाहर निकले लोगों के साथ पुलिस के गलत व्यवहार को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं अन्य द्वारा कोरोना को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस तरह के मामले नहीं हो, इस पर ध्यान दें। पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार में तेज बारिश के आसार। 14 से 15 जून तक आएगा मानसून। चक्रवाती तूफान यास को लेकर कई तरह की आकांक्षाएं बिहार को लेकर जाहिर की जा रही है। हालांकि पटना के मौसम विभाग ने जो नया अपडेट दिया है उसके अनुसार कई जिलों में बारिश तो होती रहेगी, लेकिन प्रदेश में जान माल का अधिक नुकसान नहीं होगा। समोहन विज्ञापन केंद्र पटना के डायरेक्टर विवेक सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बिहार के लोगों को चिंता कुछ हद तक इस बात से दूर कर दिया है कि बिहार में जोरदार चक्रवाती तूफान चलेगा और जबरदस्त बारिश होगी। उन्होंने इस आशंका को तो दूर करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। के बावजूद इससे यह जरूर आशंका है कि अगले 48 घंटे तक बिहार में कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे नदी वाले इलाकों में समस्या बढ़ सकती है। पटना एयरपोर्ट से 22 जोड़ी उड़ानें रद्द। इन दो बड़े शहरों में सभी फ्लाइटें कैंसिल। कोरोना संक्रमण काल में यात्री के कम होने के कारण पटना एयरपोर्ट से विमानों के रद्द होने का सिलसिला पिछले एक सप्ताह से जारी है, लेकिन यास चक्रवात को लेकर अब कई और विमानों को रद्द कर दिया गया है। कोलकाता और ओडिशा से आने वाले विमान रद्द किए गए हैं। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर 22 जोड़ी विमानों का रद्द कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्री की कमी झेल रहे विमानन कंपनी ने मुंबई, पुणे सहित कई शहरों की उड़ान भी बंद कर दिया था। अब यास चक्रवात के कहर के कारण कई शहरों के विमान परिचालन को भी रद्द कर दिया गया है। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर आने वाले 31 जोड़ी विमान को रद्द किया गया था। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।